नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। उन परीक्षा परिणामों में यदि आपका परीक्षा परिणाम रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट, रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट, रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट, होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट, ये चारों अगर आपकी समस्याएं हैं तो यह वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि इसके अलावा यदि आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड इन यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी है तो इस संदर्भ में चैनल पर इन दोनों के संबंध में पहले से भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप इससे संबंधित इन दोनों से हैं तो पिछली वीडियो जाकर चैनल पर देखें, आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसमें हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। तो चलिए इन सब पर विस्तार से आपको बताते हैं। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जहां पर वर्तमान समय में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 5180 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आप भी यहां जुड़ सकते हैं। इससे आप जो भी अपडेट होगी वह हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर हम सीधे आपसे लाइव जुड़कर आपकी समस्या का निवारण बीच बीच में करते रहते हैं। इसके अलावा ये है व्हाट्सएप चैनल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां पर हम अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो 4776 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप भी यहां जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या दोनों जगह जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ जाइएगा। जल्दी से हम यहाँ पर 5000 भी होने वाले हैं, तो यहाँ इन दोनों जगहों पर जुड़ जाइएगा। इन दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप रज्जू भैया विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से संबंधित हैं और कोई भी आपके डाउट है तो आपके डाउट को हम टेलीग्राम पर सॉल्व करते हैं। कोई भी आपके डाउट हो उसको स्पष्ट तरीके से एक एक चीज़ें स्पष्ट तरीके से बताते हैं। जैसा कि आज विश्वविद्यालय द्वारा इन चारों संदर्भ में जो अभी आपको हमने ऊपर पहले स्क्रीन दिखाया था उनके बारे में क्या जानकारी दी गई है, कब तक यह परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे, तो चलिए डिटेल से जानते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस विश्वविद्यालय से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, यदि आपका परीक्षा परिणाम केवल और केवल अंडर प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ें स्किप मत कीजिएगा, एक ही चीज़ें समझिएगा तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। नहीं तो फिर आपको फिर वही कमेंट करेंगे, फिर आपको रिप्लाई जब नहीं मिल पाएगा तो फिर कहेंगे कि आप रिप्लाई नहीं देते हैं। रिप्लाई किस बात का दें? जब आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जा रहा है तो उसको डिटेल से देखिए, सुनिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। यदि आपका परीक्षा परिणाम केवल और केवल अंडर प्रोसेस में दिख रहा है तो विश्वविद्यालय आपको जाना होगा और एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा और उसमें अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, अपने महाविद्यालय का नाम, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होगी और बताना होगा कि आपका परीक्षा परिणाम रिजल्ट अंडर प्रोसेस में शो हो रहा है। केवल जिसका ये शो हो रहा है वो करेंगे। ठीक है, इनका डाउट क्लियर। आपको अगले सप्ताह चले जाना है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में, इसी में आपको चला जाना है। एक को जा सकते हैं अगर तो एक को ही चले जाइएगा। ठीक है, ये पहला। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट। जो आज विश्वविद्यालय ने बताया है इन चारों संदर्भ में जितने भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस थे वह लगभग 50,300 कुछ उन्होंने बताया है, 50,300 प्लस इतने परीक्षा परिणाम अभी तक ऐसे हैं जो इन चारों कैटेगरी में हैं और जिसमें से जब से ये परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं 34,000 प्लस का
सॉल्व कर दिया गया है, यानी कि उनका परिणाम जारी हो गया है। केवल 16,000 ऐसे कैंडिडेट बचे हैं जिनका अभी परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में है। 16,000 प्लस कैंडिडेट है, उनका भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जा रहा है यथाशीघ्र। जिनका ये है, ये बच्चे अपने कॉलेज से संपर्क करिए यथाशीघ्र। वह जब भी इंटरनल के या प्रैक्टिकल के किसी एक, हो सकता है कि किसी में छूट गया हो, किसी एक विषय का प्रैक्टिकल नहीं भेजे होंगे या किसी एक विषय का इंटरनल का अंक नहीं भेजे होंगे, इसकी वजह से वह इनकम्प्लीट दिख रहा है। यह वाले बच्चे केवल और केवल अपने महाविद्यालय संपर्क करिए, इनका भी जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। कितनी जल्द हो जाएगा वह आपके महाविद्यालय पर डिपेंड है कि आपके महाविद्यालय कितना जल्दी यह आपके जो इंटरनल के अंक नहीं भेजे गए हैं या प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजे गए हैं, क्योंकि आर लगा है, आर मीन्स अथवा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारा तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल का विषय नहीं है, तब क्यों दे रहा है। यानी कि इसका मतलब है चाहिए हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, आर मीन्स होता है अथवा। तो आंतरिक मूल्यांकन का अंक या तो नहीं भेजा गया होगा, हो सकता है कि 4 विषय हो, 3 विषयों को भेजा गया हो, एक विषय का ना भेजा गया हो। तो जब तक वह पूरे परिणाम नहीं आएंगे तब तक नहीं आपको परिणाम जारी होगा। तो अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा अविलंब। इसकी जो कंप्लीट होने की वो है, ये 5 अप्रैल तक जल्द हर हाल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। 5 अप्रैल तक आपका अनिवार्य रूप से हो जाएगा। एक बार अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। अब अगली बात आती है रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट। थ्योरी इनकम्प्लीट का मतलब है कि आपने जो अटेंडेंस सीट है वहाँ पर साइन नहीं किया होगा, या तो किया भी होगा तो विश्वविद्यालय तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाया है। इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी है। आपको परीक्षा केंद्र जहाँ आपने परीक्षा दिया है, ठीक है, जहाँ पर आपने परीक्षा दिया है वहाँ पर आपको 2 जगह आपको हस्ताक्षर करने होते हैं। कितनी जगह हस्ताक्षर करने होते हैं? 2 जगह हस्ताक्षर करने होते हैं। आपको अपने परीक्षा केंद्र से P23 फॉर्म एक होगा और एक वेरिफिकेशन सीट होगा। दोनों की फ़ोटो कापी करा लेना है और एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख के इन तीनों को संलग्न करके विश्वविद्यालय में जमा कर देना होगा। कब? जब आपके महाविद्यालय के आपके सेमेस्टर के विद्यार्थियों का यदि परिणाम जारी हो गया है और 2, 4, 10, 20 लोगों का नहीं जारी हुआ है तब करना है। अगर आपके महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की हम बात कर रहे हैं, अगर प्रत्येक विद्यार्थी का उस सेमेस्टर के उस पाठ्यक्रम में अगर प्रत्येक विद्यार्थी का ऐसा दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके महाविद्यालय कर देंगे। अगर इसके लिए जहाँ आप 2, 4 लोगों की बात होती है, 2, 4, 10, 20 लोगों की बात है, तब आपको ये करना है। 3 चीज़ें अपने जहाँ परीक्षा दिया है वहाँ से ये 2 चीज़ें ले लेना है और उनकी फ़ोटोकॉपी ले लेना है। ठीक है, वेरिफिकेशन सीट और अटेंडेंस सीट ले लेना है। दोनों का आपको फ़ोटोकॉपी करा कर और एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख देना है और संलग्न करके आपको विश्वविद्यालय में जमा कर देना है। विश्वविद्यालय का पता है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी। वहाँ पर जाएंगे, परीक्षा भवन एक आपको मिलेगा मेन गेट से लगभग 400 मीटर अंदर, 400 से 500 मीटर अंदर की तरफ जाएंगे। वहाँ पर गार्ड से पूछेंगे तो बता देंगे परीक्षा भवन है। परीक्षा भवन पर 2 काउंटर हैं, उन दोनों काउंटर पर ले जाकर इसको जमा कर देंगे तो आपका 2 दिन के अंदर आपको परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब इसके अलावा एक चौथा एक है रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड ड्यू टू इंटरनल इनकम्प्लीट, होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट। थ्योरी इनकम्प्लीट के लिए भी हमने बता ही दिया है, अभी जो बताया वो उसको करना है। और इंटरनल प्रैक्टिकल के लिए जो ऊपर वाली वीडियो पहले दूसरे नंबर पर जो बताया था, ये प्रोसेस आपको करना है। ये अपने कॉलेज से बात करना है इसके लिए,
इंटरनल प्रैक्टिकल के लिए, और थ्योरी के लिए आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। हो सकता है कि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से अब समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज का नाम, अपने पाठ्यक्रम का नाम और अपने सेमेस्टर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 3 चीज़ों का नाम, कॉलेज का नाम और अपने पाठ्यक्रम का नाम और अपने सेमेस्टर का नाम, जिससे आपको पता चल सके कि किन महाविद्यालयों का अभी तक जारी नहीं हुआ है। उन महाविद्यालयों से हम अलग से अपना जो भी हमारे पास एडमिन वगैरह हैं उनसे अगर प्रयास हो सकेगा तो उन कॉलेजों से बात करके आपका मामला जल्दी से जल्द रिजॉल्व करा दिया जाएगा। 16,000 ऐसे छात्र बचे हैं जिनका अभी रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता भी चल जाएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में महाविद्यालयों का नाम आएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आप किस पाठ्यक्रम के हैं, किस सेमेस्टर के हैं, किस महाविद्यालय से हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये चारों चीज़ें जिसकी भी हैं अपना डिटेल से बता दिया है, एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।